हारिस रऊफ इस वक्त बॉल कर रहे हैं। हारिस रऊफ को कहा है कि यार आप ऑफ स्टंप के बाहर कीजिएगा, उन्होंने पिच के बाहर कर दी बॉल एज ऑलवेज। हारिस रऊफ चले वाइड बॉल दिया है, नो बॉल नहीं दिया, साइड ऑफ रिलीफ बट मिल जाता तो बहुत ही बुरा होता है फॉर पाकिस्तान। दैट टू हारिस रऊफ ने एक 17 रन का अप्रॉक्सीमेटली वो ओवर लगाया था। और हमें उस वक्त ये बात कर रहे थे जब हम लोग उस वक्त ब्रेक पे गए थे, वी वर थिंकिंग कि पाकिस्तान के 50 उन्होंने 50 रन बनाए, अभी 10 ओवर का गेम बाकी है, इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ। लेकिन देन केम हारिस रऊफ एंड गेम गॉट आउट ऑफ पाकिस्तान हैंड, बट स्टिल वेरी मच विद इन द गेम। बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। छोड़े दफा करें, मैं तो कहता हूं हारिस रऊफ 17 की जगह 27 भी दे दें। आपने कितने बचाने हैं? 147, एक ओवर तो खराब आएगा। तो एक तो उनसे पूछे जो ये बैटिंग माशाल्लाह करके आए, और इन भाई साहब से पूछें जो पॉडकास्ट में जाते हैं, बताते हैं कि बाबर को ऐसे करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। उनको किसी ने नहीं बताया कि पहले विकेट कीपर को बॉल गैदर करना चाहिए और गैदर करने के बाद विकेट ब्रेक करनी चाहिए। मैंने कहा था ना फवाद भाई से मैं कि नाउ और तनवीर सिंगल और डबल, सिंगल डबल की गेम जब तक हो रही है तनवीर भाई क्या ख्याल है? देखिए आखिरी 2 ओवर में कम से कम अगर 20 रन भी होते हैं तो फिर भी कहीं ना कहीं टफ है इंडिया के लिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत एक्यूरेट बॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे फास्ट बॉलर को हिट्स भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरा ख्याल है शाहीन के ओवर खत्म हो गए जी, खत्म हो गए। इसके बाद एक ओवर हारिस रऊफ का, फिर उसके बाद फ़हीम अशरफ का है, ठीक है। मतलब डिसएडवांटेज तो हमारे पास है कि दोनों लेफ्ट हैंडेड खेल रहे हैं तो, लेकिन ये है कि अगर पाकिस्तान जीतना है तो फिर तिलक वर्मा को आउट करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि आई थिंक बहुत अच्छा मैच हुआ है, उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा मैच होगा, उम्मीद नहीं थी। एक और हारिस रऊफ गेंद करेंगे इस वक्त और अच्छा गेंद किया है फाइनली, एक और अच्छा गेंद। हारिस रऊफ इज स्टिकिंग टू प्लान और एक और सिंगल। सो अब 13 गेंदें रह गई हैं और 23 रन दरकार है भारत को। मेरे ज़हन में फवाद भाई ये तनवीर भाई ये आ रहा था कि इसको कैसे आउट करना है तिलक को। नहीं देखिए मेरी बात नहीं सुनिए, अब मेरी बात नहीं की ना, नहीं अब मेरी बात सुनिए। 13 बॉल कैरीड ही कुड बी आउट, लेकिन अब क्या करना है वो सेटल हो गया। देखिए इस बॉल पे अगर बाउंड्री नहीं लगी ना सिंगल तो 12 बॉलों पे 22 रन, 11 रन एक ओवर, ये नॉट इजी। 24 रन कितने रन रह गए? अभी 24 रहते हैं। 24 रहते हैं? 24 रहते हैं। 24 या 22 रन रहते हैं? 24 रहते हैं। 124 हुए, 123 रहते हैं। 23 रन रहते हैं ना, सिंगल हो तो 22 रन हो गए। ये बॉल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये बॉल बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी वजह ये थी क्योंकि उसकी वजह ये थी कि आखिरी 2 ओवर में 22 रन चाहिए होते। 22 का मतलब 11 रन एक ओवर। तो चाहे तिलक वर्मा था चाहे डुबे था, कोई भी था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन बैड बॉल, आई थिंक बैड इस वजह से कि यॉर्कर करने की कोशिश कर रहे थे, वो नहीं हुई, ऑफ वाली हो गई, तो इस वजह से जो है ये छक्का लग गया। अब कितने रन रह गए? अब 17 रन नहीं 17 रन, 2 में 17 एग्जैक्टली 12 बॉलों पे 17 रह गए। मैच फंसता है, कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं फंसेगा, मैच फंसेगा अभी भी। नहीं मैच फंसेगा, लेकिन हम तो वो वाली भाई मेरी बात सुनिए, अगर आखिरी ओवर में 7-8 रन, अगर आखिरी ओवर में एक बंदा तो बोले, अगर आखिरी ओवर में 7-8 रन भी रहते तो क्या फंसता नहीं है मैच? मैं तो सिचुएशन में तो सिचुएशन पे हूं, लेकिन दोनों ओवर जो है ना, इंडिया की भी हवा खुश है सर वो छोड़ दे, हर ओवर के बाद आ रहे हैं। इतना क्रेडिट तो दे यार, यहां तक ले आया। आप नहीं सवाल से नहीं, तो अगर आपकी बैटिंग अच्छा खेलती तो 118 पे 3 आउट हैं, 114 पे, उसके बाद आप 147 पे बुक हो जाते हैं। मतलब आप अच्छा हो गए। आपने 170 से आपने अपॉर्चुनिटी मिस किया फाइनल जीतने की इन बैटर्स की वजह से। बॉलर से तो बहुत अच्छा किया, ठीक है हारिस एक आध बुरा कर जाता है, बट आप 170 पे खड़े होते मैं देखता। इसका मतलब आपने क्या किया है? आपने यहाँ बैठे हुए तनवीर कह रहे हैं कि 160 की विकेट लग रही है, आपको नहीं रीड कर सकते थे कि पूरे 18 बॉलें खेल जाओ। अभी 2 प्लेयर आए, अभी मौत और जिंदगी, और आप ऐसी बात है आप जीत सकते। सही बोल रहे हैं, उनके लिए मौत और जिंदगी है। अगर वो ये मैच हार गए, ये कैसे जाएंगे वापस? ठीक है, इनके लिए प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और पहली बॉल से उनसे जिस आदमी को पाकिस्तान, इन्हें टेस्ट भी आपने खिला दिया, ये इंटरनेशनल आपके बेहतरीन फास्ट बॉलर, उन्हें बैलेंस ही नहीं करना आता है। बैलेंस ही नहीं करना आ रहा आज तक। बॉल करे गिर जाए, जहाज बात में गिराइएगा यार, पहले आप खड़े हो जाए। हाँ, हाथ तक तो कसूर है सारा, ड्यू है ना, इस वजह से बॉल फिसल गया है। अच्छा स्लो इन 1 हो रहा था, लेकिन नहीं, मैं तो आई हैव टू गो फॉर द वेरिएशन। हम मेरे ख्याल में जब 50 रन से ना इंडिया की, तब से ये बात करें कि आपको कंटेन करना है, आपको वेरिएशन की जरूरत नहीं है। आपको स्टार ऑफ लेफ्ट भाईजान इस बंदे का दिन है, पता नहीं आज भी कोई पता नहीं फ़हीम अशरफ दिन होता है आपका, बाज़ औक़ात इस किस्म के बॉलर आउट कर जाते हैं, नजर टाइप। चले देखते हैं हम और हमारे फ़हीम फॉर ऑल दैट ही हैज डन। घबरियां क्रैम्प आ गया। नहीं क्रैम्प आ गया। इट्स अ गुड टाइम टू हैव अ क्रैम्प।
बहुत अच्छे, स्टार्ट हो जाए। लेकिन भाई क्रेडिट गोज टू अगेन पाकिस्तानी बॉलर्स, उन्होंने यहाँ तक लाए खींच खांच के। मैं अभी एंड लेट्स टेक इट टू फहीम फर्स्ट फॉर गेटिंग अभिषेक आउट। नहीं पता सादिया बात क्या है, एक आपने हवा बनाया हुआ है भाई, आप प्लान करके आएंगे, आप क्यों नहीं आउट कर सकते? बात ये तमीर भाई जो हम कल बात कर रहे थे, वो जो पहले 2 मैचों में हमें हमारे बॉलर्स को कहा गया था ना, ओ तूने ये करना है, जाके इसको ऐसे करना है वैसे करना है, हमें सिर्फ बॉलिंग करनी थी पहले 2 मैचेस में भी। हम बॉलिंग नहीं कर रहे थे, हम खाली आके इट बजा रहे थे। लेकिन अब हमने बॉलिंग की। ओके, राना फहीम अशरफ ऑन द रन अप, और राना फहीम अशरफ आए भागते हुए, अंपायर को क्रॉस किया एक मरतबा फिर, और अब इसके बाद मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैच हमारा पाकिस्तान का वो खत्म होता है। क्यों? हाँ तो आपके पास बॉलिंग ऑप्शन नहीं है ना, आप हुसैन तलत कर लेंगे, हुसैन तलत से करवा लें, करा के देख लें भाई, ऑप्शन हुसैन तलत का ही है। हाँ उसी का तो कोई नहीं है। और I think Fahim is going to go for this. अच्छा वैसे मेरी एक बात है, नहीं हारिस बीच में एक और जब किया था, बीच में हुसैन तलत को ट्राई क्यों नहीं किया इन लोगों ने? हाँ कर लेना चाहिए था, क्योंकि फंस के आ रहा था ना। शिवम दुबे ने भी जब शिवम दुबे से तो आज ओपन कराया इंडिया ने बॉलिंग, तो करा लेते अब हुसैन तलत से भी। तो ये जनाब एक बार फिर अब ये सीन हो गया है क्रिएट, और गर्मी है और बहुत ज्यादा प्रेशर से एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा बहुत ज्यादा, मसल्स बहुत ज्यादा वो पानी आपका निकलता है, फिर क्रैम्प्स पड़ते हैं। और ये जिस देखें अब जिस सिचुएशन में बॉल करने आई तो डू एंड डाई है ना सारी, सारा डू एंड। और मैच कहाँ से पलटा है पता है? जहाँ से 15वें ओवर में 17 रन दिए हारिस रऊफ ने। मैं यही कह रही हूँ कि अच्छा मुझे एक चीज समझ नहीं है, टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच, कप्तानी की हम बात कर रहे हैं उसकी, ठीक है? 15वें ओवर में आपने उसको क्यों दिया यार? आप अबरार को क्यों नहीं लाए? अबरार और साइम का एक ओवर बाकी था, आप जाने देते उस टाइम 10 की एवरेज चली गई, वो फंसे हुए थे, आप ले जाते उनको 12-13 की एवरेज में ले जाते। बेसिकली हम बहुत अच्छी नेशन होने का सबूत दे रहे हैं, मैच फंसा रहे हैं, हम मैच फंसा रहे लेकिन फिर कैच छोड़ रहे हैं, फिर मैच फंसा रहे फिर रन आउट छोड़ रहे, फिर मैच फंसा रहे फिर 17 रन दे रहे, फिर मैच फंसा रहे और आखिरी बॉल पे फुल टॉस करा के छक्का खा रहे। अब मेरे ख्याल से इंडिया को ना हमने दिया है गुड रन, ठीक है? वो तमाम तर भरमबाजियां जो शुरू में आ रही थी कि जी हम ऐसा कर देंगे और कोई मुकाबला नहीं है और यूं कर देंगे और वो कर देंगे। I tell you, जितने शेमलेस वो हैं, अगर वो they happen to win today's match, they are not going to remember कि पाकिस्तान ने कितना अच्छा मैच फंसाया। इस टीम को आप कह रहे थे कि हमारी आपसे कोई राइवलरी नहीं है, नहीं थी तो आप जीत जाते। आप तो इतने छोटे टारगेट के बाद बहुत आसानी से जीत जाते, फिर क्यों फंस गया आपका मैच? सो आई थिंक वो जिस तरह से शेमलेसली कमेंटिंग कर रहे हैं, वो इसके ऊपर भी कोई बड़ा ऐसा सॉलिड किस्म का कमेंट लेकर आगे आ जाएंगे कि वी नो दैट वी गोना विन द फाइनल एंड एवरीथिंग दैट दे हैव ऑलवेज बीन सेइंग। बट हमारी गलती ये थी, लेट्स लुक एट व्हाट वी डिड रॉन्ग। हम अच्छा स्टार्ट नहीं दे सके, वी कुड हैव गॉन बियॉन्ड 147। इसमें एक और चीज अगेन वहाँ पे अच्छा स्टार्ट लिया हमने, वी टॉक्ड अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। 12 गेंदों पे 17 रन देखे ना आप, अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे, जब हुसैन तलत ने कैच छोड़ा 54 या 58 रन थे जी, वो 20 रन भी ऐड हुए ना। तो आपने बहुत सारी चीजें मिस की ना। तिलक वर्मा का रन आउट छोड़ दिया, रन आउट छोड़ा, उससे पहले अगर सैमसन आउट हो जाता तो मुश्किल हो जाती इनके लिए। सैमसन का पहले कलेक्ट कर लेते आप तो वो 10 रन ऐड नहीं होते। आप हारिस अगर वो रन आउट कर देते तो आज तिलक को हम यहाँ ना देख रहे होते। 17 रन हारिस रऊफ ना देते तो हम अभी तक मैच ज्यादा फंसा के बैठे हुए होते। तो ये बुरा बॉल किया है वंस अगेन हारिस रऊफ, देखिए क्या गेंद है, प्रूविंग द फैक्ट कि आप पे जब भी भरोसा किया जाए, विद एक्सेप्शन टू दैट वन मैच जो आपने इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जिसमें आपने मैच फंसा दिया था और इंग्लैंड के बैट्समैन को आउट कर दिया था, विद एक्सेप्शन टू दैट वन मैच हारिस रऊफ जब भी डेथ ओवर्स में आए हैं। अच्छा मुझे फिर तनवीर मुझे ये बताएं, हारिस रऊफ से हम बॉल ओपन नहीं कराते क्योंकि वो टेप बॉल से करते आए हैं और उनका बैलेंस नहीं, तो बॉल ओपन नहीं करते वो। हारिस रऊफ डेप्थ में भी मिडिल ओवर्स में भी नहीं, डेप्थ में भी नहीं, मिडिल ओवर में भी नहीं करवाना, तो फिर मेरे को हारिस को कब लाना है? देखिए अभी मैं सिर्फ 2 ओवर्स का इंतजार कर रहा हूँ। अगर इंडिया जीत गया फिर मैं इनके ऊपर बात करूंगा जरा खुल के। ये तो इसी ओवर में पता चल जाएगा बॉस। वो ठीक है, लेकिन मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाह रहा ना, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता मैं कुछ ऐसी बातें बोलूं पाकिस्तान जीत जाए, फिर लोग बोले यार ये क्या बातें करता था। नहीं लेकिन बात तो सही होगी ना तनवीर भाई, मैं इन्हीं पे बात सही हो, अपने बॉलर्स पे ही बात करूंगा। हाँ, फिलहाल मैं ये बात कर सकता हूँ, गेम जो अभी भी हम कर रहे हैं, फिलहाल मैं ये बात कर सकता हूँ कि हारिस रऊफ ने जो 15 ओवर किया उसमें जो 17 रन दे दिए ना उसने, उसकी वजह से एकदम से मैच जो है वो ओपन हो गया। आप फिर तसव्वुर करें कप्तानी की कितनी सारी गलतियां हुई, नवाज से आपने उस वक्त बॉल कराई। अच्छा अभी गौतम गंभीर की और अंपायर की कोई आपस में बातचीत भी हुई है। आई डोंट नो इफ वी बीन एबल टू कलेक्ट दैट अ लिटिल बिट। अगर वो फुटेज हमारे पास है
या वो हम दिखा सकें कि ये क्या बात चल रही थी, किस बारे में। आई थिंक वो वाइड के बारे में ना बात कर रहे हो, वो वही कह रहे होंगे शायद ये नो बॉल थी। बट ये इसका क्या ताल्लुक है मैच के दौरान, मतलब कमाल है। ये बिल्कुल ऐसे ही हो गया कि मोहल्ले का टूर्नामेंट हो ले लिया था, आप अंपायर को बाहर लाके बुला के बात करना शुरू कर देते हैं। अगर ऐसा भी था, अगर फ्री हिट भी था तो भाई अंदर अंपायर ने दे दिया ना, गेट ओवर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप मैच के दौरान थर्ड अंपायर के पास जा सकते हैं, फोर्थ अंपायर के पास आप जा सकते हैं, आप उससे जाके पूछ सकते हैं। तो अगर उस दिन हम फखर के आउट पे नहीं गए तो हमारी गलती है। किस पे? वी शुड हैव नहीं, आउट हो गया था। जब मैच में कुछ ऐसी अनहोनी सी चीजें हो जाती है ना, तो आप हो सकता है वो मैच आप जाके जाके पूछ, मैच डिले का हो सकता है, बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मैच डिले का बोल रहा हूँ। ये जो मैच डिले जस्ट कलेक्टेड आफ्टर द वाइड बॉल, तो मुझे लगता है मोर चांसेस है वाइड वाइड बॉल बॉल के ऊपर उसकी डिस्कशन रीजन होती है। अगर मैच में कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो आपको बाहर समझ नहीं आ रही, क्योंकि कोच और कप्तान या फील्डर तो अंदर तो नहीं जा सकता ना। हाँ जी, वो फिर बाहर जो अंपायर होता है ना, वो उसको कम्युनिकेट करता है, वो उससे पूछता कि भाई क्या हुआ, क्या रीजन। ओके, फाइम अशरफ एक साहब अभी आप मैच समझ रहे हैं, अभी इंडिया जीता नहीं है। अच्छा नहीं, मैं तो क्या कह रहा हूँ, ये आउट हो गए, मार दिया, आउट हो गए, चौका हो गया। The match is out. The match is over. 10 रन रह गए, 10 रन रहते हैं 8 बॉल्स पे, 8 पे 10, 8 बॉलों पे 10 रन, 8 पे 10 अगेन। हाँ, मतलब उसने तो बेचारे ने जितनी बॉल, अगर इस वक्त हारिस ने रन ना दिए होते तो आपके, अगर उसने तो 7 ही रन दिए हैं यार। बस बात वही आ जाती है ना फैसल कि जब आपने अच्छा टारगेट नहीं सेट किया हो तो फिर आप बॉलर्स को कह रहे होते यार अगर इससे चौका ना खाया होता, इसने 2 रन ना दिए होते, इसने चौथा, इसने क्यों कैच ड्रॉप कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट बॉस, ये तो होना है, ये एक ना एक बॉल आगे पीछे होना है, उसके यहाँ से स्लिप होना है, चौका आना है या आउट होना है, ये तो होना है। और दूसरी चीज ये, जब आप सेकंड बॉल कर रहे हैं, आपके ऊपर प्रेशर ज्यादा है। ये आपने 9 बॉलें खेली होती, आखिरी 9 रन और होते आपके। जी जी, वो आखिरी, हाँ बिल्कुल। चले जी, एक और बॉल और वेल बोल्ड कर गया, वेल बोल्ड, गुड बॉल। 7 बॉलों पे 10 रन, 7 पे 10 अगर ये डॉट हो जाए और एक गोल्ड हो जाए 10 बन जाते तो उसके बाद अच्छा हाँ, मैं पूछ रहा था 10 रन तो 10 रन भी फंसते हैं। मैं पूछ रहा था कि अगर ये बॉल तो हो, अगर फंसाना ही है हुसैन तनत को देखे ना ओवर क्या नहीं यार, फैसल हारिस रऊफ भी निकाल सकता है ऐसा। आखिरी ओवर में प्रेशर होता है 10 रन का, आप तो मेन बॉलर के साथ ही जाएंगे। आखिरी ओवर में प्रेशर होता है 10 रन का, ऐसा नहीं। और उसका पेस भी है, वो आउट भी कर सकता है, मिस भी, बीट भी हो सकती है। एग्जैक्टली, इस बॉल पे अगर आउट हो जाए तो मजा आ जाए। इस बॉल पे देखना है, दिस बॉल जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। ओके, लास्ट बॉल जो कि फहीम अशरफ कर रहे हैं अपने कोटे की 7 गेंदों पे 10 रन। फहीम अशरफ, लेट्स सी ऑन शिवम दुबे, और ये खड़ा कर दिया, नहीं छक्का मार दिया, छक्का है बॉस, छक्का मार दिया, उड़े आउट हो गया, आउट हो गया, बाउंड्री पे पकड़ा है बिल्कुल उसने। ओके जनाब, ये हो गया जबरदस्त, बॉलों पे 10 रन, 10 रन, राइट हैंडर खींच के यहाँ तक लाए इंडिया वालों, खींच के यहाँ तक लाए। आज जब आप YouTube पे शो कर रहे होगे, कितने अकल से बॉल किया उसने। हाँ, अब सिर्फ यहाँ की गेम है भाईजान, आखिरी ओवर। ओह माय गॉड, वेयर डिड ही कैच? कौन है? शाहिद अफरीदी। सर ये वही सूर्य कुमार यादव वाला कैच लग रहा है, वर्ल्ड कप वाला। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। ओके जनाब, 10 रन तो अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान को। सर 10 रन पे तो जीतना, 10 रन पे तो जीतना चाहिए, जीतना बनता है, अब तो जीतना चाहिए शॉकर। जज पता गया इंडिया को, वैसे अब जीतना पता गया जो है ना, मुझे कुदरत का निजाम टाइप फीलिंग आ रही है। नहीं, अब तो जीतना चाहिए पाकिस्तान, जीतना चाहिए, पता गया इंडिया को। ओके, क्या हम ब्रेक वगैरह लेने का मार्जिन है हमारे पास? अगर हम आप जीतना 30 सेकंड का या 1 मिनट का अगर ब्रेक ले सके, कैन वी जानिब? ओके 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 ओके, सो आखिरी ओवर है और रिंकू सिंह है अब मैदान में। रिंकू सिंह विंग से नहीं कुछ होता, प्रेशर है उसके ऊपर, सिर्फ तिलक वर्मा के ऊपर है। बट इट इज ऑल ऑन तिलक, बट आई थिंक इट्स, या रिंकू इज ऑन स्ट्राइक। यार क्या मैच की माफी है, क्या मैच हुआ, क्या मैच हुआ, तिलक वर्मा आखिरी बॉल पे वो आउट हुआ। दिल कह रहा है रऊफ जितवा देगा, दिल कह रहा है, पर रऊफ कह रहे हैं जितवा देंगे। यार 10 रन बहुत होते हैं। अरे ये क्लियर करे किसको जितवा रहा है वो। हमें ठीक है, नहीं, 10 रन बहुत होते हैं, 10 रन भाई मैच होते प्रेशर के लिए नहीं होते, लेकिन हारिस रऊफ ने अगर ये रिंकू को देखो 7 रन दिए सेकंड लास्ट ओवर में, 7 रन। रिंकू का प्रॉब्लम ये है कि रिंकू को विकेट का अंदाजा इस वक्त नहीं है, क्योंकि नया बैट्समैन है ना, बॉल कितना बैट पे, अब वो अगर बॉल बैट पे ही ना मारते वो अलग बात है। मालिक अगर यहाँ तक आ गए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पाकिस्तान वालों को लगा कि वो आसानी से जीत जाएंगे, पर ऐसा हो नहीं सका और भारत ने ये मैच बहुत ही रोमांचक तरीके से जीत लिया है और भारत के खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
तो एशिया कप जीतने की सभी को बहुत बहुत बधाई।